तो आज मैं और कुलदीप भाई दिल्ली कैंट में हैं और ये देख रहे हैं लोग सो रहे हैं यहाँ पे। रात के क्या टाइम है कुलदीप भाई? लगभग 11:30 हो रहा है। 11:30 बज रहा है और हाँ। ठंड है। कहीं कोई इंतजाम आपको नहीं दिखेगा। ऐसे ही यहाँ फुटपाथ पर सैकड़ों की संख्या में लोग सो रहे हैं। लोग सो रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार। कल रैन बसेरे में आग लगा था हाँ, दिल्ली में। और यहाँ तो रैन बसेरा है नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि सरकार इंतजार कर रही है कि अब ठंड से लोग मरेंगे और हम उनके आंकड़े देंगे। तो तैयारी शुरू करेंगे वो। हाँ, जैसे आज सिरसा स्प्रिंकलिंग शुरू कर रहा था, जब प्रदूषण बढ़ गया, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं, अब कह रहे हैं हम उपाय कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये जो लोग सड़क पे सो रहे हैं, अब सरकार ये इंतजार कर रही है कि कैसे ये इनकी ठंड से मौत हो, फिर वो इंतजाम शुरू करें। आनंद फानन इंतजाम शुरू करें। तो बात केवल दिल्ली कैंट की नहीं है कुलदीप भाई, जगह जगह जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जिस रोड से हम लोग निकल रहे हैं। आपके बगल में सराय काले खां में यही हाल देखा मैंने। हाँ, आप बता रहे थे आनंद विहार में यही हाल है। हाँ। ISBT में यही हाल है। और आप सोचो कि ठंड में हमें इतनी ठंड लग रही है कि हम सही से बोल नहीं पा रहे, तो सोचो इन लोगों का यहाँ क्या हाल होगा रात किस तरह से पूरी रात इसी तरह से लोग सो रहे हैं। कुछ लोग देखो वो आग जलाकर बैठे हुए हैं बेचारे, वो हाथ सेक रहे हैं। हाथ सेक रहे हैं आग जला करके। वो जो हीटर बांट रहे हैं, कम से कम इनके हीटर बांट दो, इन तक तो हीटर पहुँचा दो, वो हीटर पहुंचा दो बेचारे को। तो मैं पूछना चाहता हूँ रेखा गुप्ता जी से, पूरी कैबिनेट से। आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जगह जगह आइडेंटिफाई करके हम लोग रैन बसेरे बनाते थे, खुद जाके रोज चेक करते एक थे। मंत्री जाते थे, मंत्री रिप्रेजेंटेटिव बनाते थे, वो रिप्रेजेंटेटिव जाते थे। हर इलाके हमने एक पॉइंट बनाया था जो रैन बसेरे की देखभाल करता था। आज तो भगवान राम के नाम पे वोट मांग लिया और राम भरोसे सब कुछ छोड़ भी दिया। अच्छा, कर क्यों नहीं है ऐसा? समझ नहीं आ रहा सरकार ऐसा कर क्यों रही है दिल्ली में? क्योंकि प्राथमिकता ये नहीं है इनकी, गरीब प्राथमिकता नहीं है। ये जो लोग हैं वोट तो गरीब से ले लेते हैं, फिर अमीरों के साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कमाई तो अमीरों से होगी, लूट तो अमीरों से होगा। हाँ। इन बेचारों से गरीब से क्या मिलेगा? गरीब को भगवान राम के नाम पर वोट मांग लेते हैं, फिर राम भरोसे इनको छोड़ देते हैं। तो मैं इसमें सीरियस बात यह है कि आज दिल्ली के गरीब, दिल्ली के लोग परेशान हैं। चारों तरफ जब वोट मांग रहे थे तो कह रहे थे जो केजरीवाल फ़ायदा पहुंचा रहा है सब फ़ायदा पहुंचाएंगे, सारी योजना चलने देंगे, सारी योजनाएं चलेंगी। आज एक एक कर सारी गरीब की योजनाएं बंद कर दी। अमीरों का नुकसान नहीं हुआ, गरीबों का। आज बताओ, मोहल्ला क्लिनिक बंद हुआ, कौन जा रहा था? गरीब आदमी, झुग्गी वाला, झोपड़ी वाला। अस्पताल में दवाइयाँ मिल रही थी, नहीं मिल रही है, किसको नुकसान हो रहा है? झुग्गी वालों को जा रहे हैं, इनको रैन बसेरा नहीं मिल रहा है। तो आज गरीब परेशान है। अगर थोड़ी सी भी शर्मो हया है इस सरकार को, तो मुझे लगता है कि इन गरीबों की बददुआएं लगेंगी आपको, जो इस सड़क पे सो रहे हैं। इन बेचारों को आज इस ठंड रोज़ बढ़ रहा है और किस तरह से बेचारे उस ठंड में सड़क पे सो रहे हैं। थोड़ी सी शर्म हया तो होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि मेन मीडिया के कैमरे नहीं पहुँचेंगे यहाँ, वो तो अभी बिजी है। हाँ, बिजी है। तो इसीलिए हम रोज़ रेखा गुप्ता जी आपकी सरकार को एक्सपोज करेंगे। हम आप मीडिया को खरीद सकते हो, लेकिन इनके जो परेशानियां हैं, इनके जो दर्द हैं, हम ऐसे ही जगह जगह जा कर के आपको एक्सपोज करेंगे, तब तक जब तक आप इनके लिए सुविधाएं ना दो, है ना। तो साथियों भी देखा कि कैसे संजीव भाई ने भी और सारी बातें आपको बताई, कैसे ये सरकार 4 इंजन की सरकार है ना। हाँ, 4 इंजन कितने इंजन की है, पता नहीं कितने इंजन केंद्र सरकार इनकी, कैसे ये 4 इंजन की सरकार दिल्ली का बेड़ा गर्क करने पे तुली। और अब तो ये सरकार इस हद तक आ गई है कि इसको इन लोगों की चिंता भी नहीं है जो इस ठंड में, इस कड़कड़ाई ठंड के अंदर रोड पर सो रहे हैं। सरकार पे कोई इंतजाम नहीं है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे भी। मैं निकल रहा था ISBT के पास से, जो अपना कश्मीरी गेट है, वहाँ
जो हमारा रैन बसेरा था वहाँ फोटो हट के रेखा गुप्ता की फोटो लग चुकी है, लेकिन इंतजाम जीरो, इंतजाम नहीं है, ये हाल है। अरे आप तो लोगों को उठा के लेके जाते थे रैन बसेरे में, कहाँ चले गए, कहाँ गए आप लोग? आइए इनको उठाइए, और दिल्ली वालों का जो आप कर रहे हो, ये आज दिल्ली वाले देख रहे हैं कि कैसे ये 4 इंजन सरकार दिल्ली को केवल झूठ बोलने में, ठगने में लगी हुई है। रेखा गुप्ता जी जागिए और इन गरीबों को आश्रय देने का काम कीजिए, रैन बसेरे भेजने का काम करिए। और हम दोनों भाई दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी हैं, वहाँ भी उठाएंगे, सड़क पे भी उठाएंगे और सदन में भी उठाएंगे। चैन की नींद आपको नहीं सोने देंगे हम। ये जो आप आराम से लोगों को झूठ बोल करके और ये समझ रहे हो कि हम सचिवालय में कुर्सी तोड़ते रहेंगे, ये होने नहीं देंगे। आपकी चैन, सुख चैन यहाँ भी छीनेंगे और सदन में भी छीनेंगे। और सुनो, सरकार अपने घर में हीटर लगा के सो रही है और देश के, दिल्ली के गरीब लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। ये है भाजपा की, अमीरों की सरकार, रेखा गुप्ता की 4 इंजन की सरकार।